जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIFT ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल बुलेटिन है जहाँ पर आप जान सकते कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ये आपका NIFT एंट्रेंस एग्जाम 2024 है। इसमें यहाँ पर आपको पूरी एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी जिसमें कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 5 दिसंबर 2023 से लेकर के 3 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर लास्ट डेट जो लेट फी के साथ में आप जमा करेंगे उसके लिए 4 जनवरी 2024 से 8 जनवरी 2024 रखी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर NIFT कोर्स नेम आप देख सकते हैं, किस कोर्स पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर BDS एंड BF टैक है, इसमें आप अप्लाई करने के लिए 12वीं पास या फिर आपने अभी उसमें 12वीं में हो तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर MDAS MFM इस पर अप्लाई करेंगे, जो कोर्स यहाँ पर मेंशन किए गए, तो आपके पास पास्ट या फिर अपियरिंग अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यहाँ पर आपने जान लिया कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर ये सभी जानकारी एक बार फिर से चेक करनी है, यहाँ पर टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। ये नाम एंटर करने के बाद में आप आपके फादर का नेम एंटर करेंगे, आपकी मदर का नेम एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अन्य नंबर कोई आप देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी सेलेक्ट करनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर फिर आपको यहां पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में डाल देना है। अब आते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप यहां पर प्रीमिसेस नंबर या नेम यानी कि आपके घर का नंबर या नाम आपको लिखना है। सब लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप डाल देंगे, लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर लिख देंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको आपका जो एड्रेस है वो इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट करना है। और फिर जो आपकी कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट करनी है। एंड देन जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर क्या डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे है परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। इसके बाद में आता है पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका कैसा हो इसका एक एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर कम से कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर कम से कम एक ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको यहां पर बना लेना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है एंड उसका कोई भी एक आंसर आपको यहां पर बनाना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिसेट करते हैं। इसके बाद गाइज यहां पर आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड चेक करने के बाद में यहां पर आप टिक करेंगे कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जेंडर ये सभी चेक कर लिया है। फिर आप आई एग्री करेंगे एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में गाइज यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा और आपको यहां पर आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। ईमेल चेक करने के बाद में आपको उसमें एक OTP मिलेगा, वो OTP आप डाल दीजिए। ये आपको ईमेल NIFT की तरफ से आई है, तो आप यहां पर जो आपको OTP मिला है वो यहां पर डाल दीजिए। यानी जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे। तो चलिए हम यहां पर इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद यहां पर वेरीफाई कीजिए तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। एंड जैसे ही आपका OTP वेरीफाई हो जाए तो आप यहां पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद में अभी आपको एक और ईमेल आई होगी जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर यहां पर डालिए
डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए एंड देन लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको फॉर्म कंप्लीट करने से पहले आपका नंबर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि ये करना भी अनिवार्य है। तो आप मोबाइल वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके सामने यहाँ पर ये कैप्चा कोड आएगा, तो आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो इसके बाद में आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, जो ओटीपी आप यहाँ पर डाल देंगे एंड फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो गाइज आपका यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी भरी गई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे, जैसे कि आपको नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर एक सवाल है कि आर यू ए कश्मीरी मिग्रेंट्स, जहां पर नोट करके आपको कहा है कि कश्मीरी मिग्रेंट्स हु ऑब्टेन्ड डोमिसाइल ऑफ कश्मीर एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020 विल ओनली बी कंसिडर। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है स्टेट यूटी फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट अपीयरिंग, यानी कि आपने कौन सी स्टेट से आपकी 12वीं पास की है या फिर आप कर रहे हैं, तो वो स्टेट आप सेलेक्ट कर ले। इसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप आपकी दी गई है और आपकी जो नंबर है आइडेंटिटी का वो भी यहाँ पर है। अब आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है जनरल है तो आप ओपन सेलेक्ट करेंगे एंड इसके अलावा जो आपकी अन्य कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सब कैटेगरी भी अपनी बतानी है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा कि क्या आप यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है। अगर हाँ तो आप यह बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा, 40% या उससे कम, या फिर आप है ही नहीं विकलांग, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे अगर आप विकलांग नहीं हैं। फिर आता है कि आर यू डायबिटिक, अगर आपको मधुमेह रोग है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। पैलेस ऑफ रेसिडेंस, तो आप किस एरिया में रहते हैं, अर्बन या रूरल, यानी कि शहरी या फिर ग्रामीण, जिसमें भी रहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है कि एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट गार्जियन, आपके पेरेंट या गार्जियन की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी सेलेक्ट की है। इसके बाद में आता है कैप्चा। तो गाइज यहाँ पर जो कैप्चा है वो आप एंटर करेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे, आई सर्टिफाइड दैट द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका एड्रेस आएगा, तो ये एड्रेस आपको अगर चेंज करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप इसको वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद में ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने आधार की जानकारी। तो आपसे पूछेगी कि आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आधार कार्ड की डिटेल से मैच की जाएगी एंड जो मैंने फॉर्म के अंदर भरी है उससे भी मैच रहेगी। तो अगर आपकी जानकारी इस फॉर्म के अंदर और आधार कार्ड के अंदर एक ही है तो आप पहले वाला टिक करेंगे, बट अगर आपकी जानकारी आधार में अलग है और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो आप टिक कीजिए। अगर पहला आप टिक करें तो फिर आपको आपका आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है, यहाँ पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अगर आप सेकंड ऑप्शन टिक करते हैं जिसमें कि ये कहा है कि आपकी जानकारी आधार के अंदर अलग है और फॉर्म के अंदर अलग है, तो फिर आप आपका आधार नंबर देंगे, आपका नाम भरेंगे जो कि आधार कार्ड के अंदर है, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड, इसके बाद में यहाँ पर टिक एंड देन सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर एंड डिटेल का सेक्शन है जहां पर है अप्लाई फॉर। तो आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वही प्रोग्राम आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बैचलर प्रोग्राम सिलेक्ट किया है तो इसमें से आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो जिस कोर्स के लिए भी आप अप्लाई करना है वही कोर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज के अंदर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर पहली चॉइस देनी है, आप किस स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। तो पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर किस सिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेट की चॉइस आप यहाँ पर देंगे, उसकी सिटी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो स्टेट में एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं बट उसकी जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर तीसरी चॉइस आपको सेलेक्ट करनी है एंड इसके बाद में यहाँ पर जो उसकी सिटी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर इसको प्रेफरेंस के रूप में दे देंगे। ये देने के बाद में यहाँ पर आता है फादर ऑक्यूपेशन। तो आपके पिताजी क्या करते हैं उनका ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको उनका जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेलेक्ट
सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर टिक करना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो आप यहाँ पर 10th में पास सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर में आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। एंड देन फिर आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है। पैलेस ऑफ स्कूलिंग शहरी या ग्रामीण किस एरिया से की है आपने, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ स्कूल आपको बताना कि किस तरह का आपका स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, केंद्रीय विद्यालय, तो जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग स्टेट, तो किस स्टेट से की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है आपने आपकी 10वीं और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे है। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोर्ड नेम बताना है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी आपके जो बोर्ड है उसका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। देन गाइस यहाँ पर आता है आपका रिजल्ट मोड, तो किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या सीजीपी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि टोटल मार्क्स क्या थे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने जो रोल नंबर है वो आ जाएगा। तो आपको आपका रोल नंबर डालना है 10th का, या फिर आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इनरोलमेंट नंबर भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आपको आपका 10th का रोल नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, यानी कि आपको आपके स्कूल या कॉलेज का नेम एंड एड्रेस लिखना है। स्कूल कॉलेज पिन कोड वो आपको डालना है। अब इस ऑप्शन में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या होता है। तो बेसिकली जिस सिटी के अंदर आपका स्कूल या कॉलेज स्थित है उसी का जो पिन कोड होता है वही पिन कोड आपका स्कूल कॉलेज का रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ सहारनपुर में, तो मेरा जो स्कूल है वो सहारनपुर में है, तो सहारनपुर का जो पिन कोड है मैं वो सर्च करता हूँ। तो मैं आइए आपको सर्च करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर सहारनपुर पिन कोड सर्च किया तो इसका पिन कोड है यहाँ पर 247001। तो आपको जहाँ पर भी आपका स्कूल सिचुएटेड है या कॉलेज सिचुएटेड है और उसका जो पिन कोड है उस जगह का वही पिन कोड आपके स्कूल कॉलेज का होता है। कोई स्कूल कॉलेज का पिन कोड अलग से नहीं रहता, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। अब आती है 12वीं की जानकारी। तो सेम वे में बताइए कि आपने 12वीं पास कर लिया या फिर कर रहे हैं। अगर अपियरिंग है तो आपको बताना है 2024 सेलेक्ट करना है। अगर पास कर चुके तो फिर आपको यहां पर पासिंग ईयर आपका सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको बताना है कि पास्ट दी +2 लेवल एग्जाम इन दी 10+2 पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल या स्टेट बोर्ड। अगर आपने किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आपकी 12वीं की है तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। एंड यहाँ पर है ए पास ग्रेड इन दी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल। अगर आपने ओपन से किया है 5 सब्जेक्ट के साथ में ओपन स्कूल से तो ये सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड तीसरा है कि एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन फॉरेन कंट्री। अगर आपने उससे किया तो आप तीसरे वाला टिक करेंगे। अगर जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जीसी एग्जामिनेशन है आपका जो कि इससे किया है, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन भी किया है, तो आप ये 4th सेलेक्ट करेंगे। पर अगर आपने सिंपली आपका किसी भी स्टेट बोर्ड से या फिर सीबीएसई बोर्ड से 12वीं पास किया तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पैलेस ऑफ स्कूलिंग आपको यहाँ पर बता देना है। एंड इसके बाद में टाइप ऑफ स्कूल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर आपको यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट यानी कि किस स्टेट से किया है वो बताना है। फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपका स्कूल कॉलेज का जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड सेम वे में बताना है। एंड जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स आपके एंटर करने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे इस वाले सेक्शन में, और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना है, इसके ऊपर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर एंड 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करने का सेक्शन आ चुका है। तो जो आपका फोटो है इसका फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का है, साइज 10 से 200 KB, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB एंड 10th सर्टिफिकेट का फॉर्मेट PDF का साइज 50 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं तो एक रैंडम फाइल में सिलेक्ट कर रहा हूं, मेरा कोई रियल फोटो यहां पर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं।
तो मैंने ये फाइल सिलेक्ट की, अब मैंने यहाँ से ओपन किया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका फोटो इस तरह से अपलोड हो जाएगा। एंड अब आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जहाँ पर आपका सिग्नेचर का फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड इसके बाद में यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। फिर आपकी साइन की फाइल भी अपलोड हो जाएगी सेम वे में एंड यहाँ से इसको ओके कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, तो जहाँ पर भी फाइल है आपकी 10th के सर्टिफिकेट की वो सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से इस तरह से अपलोड कर दीजिए। तो तीनों फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अभी आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। तो आपने शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो बैक के ऊपर क्लिक करके इसको एडिट कर ले, सही कर ले, नहीं तो आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आप इन सभी के ऊपर टिक कीजिए कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल चेक कर लिया है और मेरे अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है। एंड फिर आप आई एग्री करने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपका डाटा सेव हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर IDBI सेलेक्ट करके यहाँ से पे नाउ पर क्लिक कीजिए एंड जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आप अपनी कार्ड या फिर UPI के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप ये अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड जैसे ही आप यहाँ पर प्रिंट ले लेंगे तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है इस फॉर्म को भरने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप मेरे द्वारा अपना फॉर्म भरवाना चाहते हैं, वैसे मैं भरता नहीं हूँ बट ये फॉर्म कुछ ऐसा है कि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अपनी ID शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी ID है, आप मुझे फॉलो कीजिए और यहाँ पर DM कर दीजिए एंड मेरे से जो भी हो पाएगा वो मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो ये थी आपकी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।